एक मिनट अवनीजेश जी, कादरी साहब की बात माने तो गहलोत जी जिम्मेदार नहीं है, जबकि बीजेपी खुलकर कह रही है कि आपने क्या किया, इतने महीनों आप उस थ्रेट पर सोते रहे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, स्तब्ध है लोग इस हत्या से। और उसके बाद अब इसी को लेकर अगले सीएम की बात भी हो रही है कि ऐसा हो जो नकेल कसे अपराधियों पर। सुचरिता, बड़ी साफ सी बात है, ऑफिशिएटिंग एक्टिंग चीफ मिनिस्टर कोई पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हाँ। उसका मतलब ये नहीं है वो एक्टिंग सीएम काहे को है। एक्टिंग सीएम है, उसको एक्ट करना है। अगर प्रदेश में, राज्य में कुछ भी किसी भी तरीके की जो हरकतें होती हैं उसमें जो भी निर्णय लेना होगा वो एक्टिंग सीएम को ही लेना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक नया सीएम ना हो तब तक आप बैठे हैं। नहीं तो त्याग पत्र स्वीकार करके कहते कि जाओ अपना खाली करो मकान। समझे कादरी साहब, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि एक्टिंग सीएम के पास राज्य की कानून व्यवस्था पर निर्णय लेने का अधिकार, अपराधियों को सजा देने की पूरी, उनको पकड़ने की पूरी पावर है। नहीं तो वो सीएम की कोई एक्टिंग सीएम नहीं होते, फिर वो घर में बैठे होते, भूतपूर्व हो गए होते। अभी भूतपूर्व नहीं है वो, पहली बात। दूसरी बात, डीजीपी साहब ने बड़ा साफ कहा और हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, श्रद्धा से देखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की रक्षा की थी अपने समय में, और जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिए थे, डट के खड़े रहे थे तमाम राजनेताओं के सामने। डीजीपी साहब ने साफ कहा कि आप एक बात बताइए, कन्हैयालाल ने सुरक्षा मांगी, उसको नहीं दी गई, उसको थाने से भगा दिया गया। उस पर गहलोत साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है। निंदा करते हैं हम। ये मांग रहे थे सुरक्षा, सुखदेव जी, इनको सुरक्षा नहीं दी गई। 2 दिन के लिए कोई आता था, कहते हैं पुलिस वाला, और भाग जाता था फिर से। कोई जिम्मेदारी नहीं है। और डीजीपी सर तो यहाँ बैठे हुए हैं, डीजीपी सर बैठे हुए हैं सर, मैं इसीलिए कह रही हूँ उनकी जो बड़ी साफ सी बात है। हाँ। ये वास्तव में इस बात की कि इस समय जिस तरीके के अपराध किए जा सकते हैं करो, कोई नामलेवा नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए जरा अवस्थी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपको कांग्रेस की तरफ से तवज्जो नहीं मिल रही थी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में आप इलेक्शन कमिश्नर से रुजू हो सकते थे। नहीं सर, नहीं तो ये थ्रेट तो भाई मार्च से था। आप ये कह रहे हैं कि मार्च से सिटिंग सरकार ने काम नहीं किया तो इसलिए अब इलेक्शन कमीशन के सहारे बैठ जाते वो। मैं एक मिनट में बड़ी खबर बता दूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए अब एसआईटी बन गई है। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की अगुवाई में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 11 सदस्यों की कमेटी का गठन है जो इस पूरे हत्याकांड की जांच करेगी। देखिए, बड़ी बात यह है कि वहां करणी सेना कह रही है कि हम नई शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे मुख्यमंत्री की जब तक यहां पर आप हत्यारों को पकड़ ना ले। अब आप समझिए, जिस तरह की भीड़ मैं सड़कों पर दिखा रही हूं, इस तरह की धमकी दी जा रही है। कैसे होगा काम, समझिए जरा कि किस तरह से वहां चेहरों के नाम पर इस वक्त मंथन चल रहा है कि कौन सीएम बनेगा।